क्या तुमने कभी सोचा है कि नारुतो अगर नाइन टेल्स का जिंचुरिकी नहीं होता तो स्टोरी पे क्या असर पड़ता? तो चलो देखते हैं इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग होती है जब नारुतो का जन्म होने वाला होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिनाटो और कुशिना एक सीक्रेट जगह पर होते हैं जिसकी प्रोटेक्शन आनबू ब्लैक ऑप्स कर रहे होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के समय कुशिना का सील कमजोर पड़ सकता है जो कि नाइन टेल्स को उसके अंदर कैप्चर कर रखता है। इसलिए वो लोग उस जगह की प्रोटेक्शन कर रहे थे और थोड़ी देर बाद ही नारुतो की भी डिलीवरी सक्सेसफुली हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक मास्क मैन अटैक कर देता है जो कि ओबिटो था और उसने तुरंत ही नारुतो को होस्टेज बना लिया था। लेकिन मिनाटो अपने फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करता है और अपने बेटे को बचा लेता है। लेकिन इसी चक्कर में ओबिटो कुशिना को वहां से पकड़कर ले जाता है और कुरामा को उसके अंदर से निकाल लेता है और अपने सारिंगान की मदद से फिर वो कुरामा को कंट्रोल कर लेता है। और तभी वहां पर मिनाटो भी पहुंच जाता है कुशिना को बचाने के लिए। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ओबिटो कुशिना के अंदर से कुरामा को निकाल चुका था। इस वजह से कुशिना मरने की हालत में होती है। लेकिन तब भी मिनाटो उसे उस जगह से ले जाता है जहां पर नारुतो होता है ताकि वो अपनी आखिरी सांसें अपने बेटे के साथ ले सके। और फिर मिनाटो अपना होकागे क्लॉथ पहनता है और विलेज को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। और फिर वहां पहुंचकर मिनाटो की टक्कर ओबिटो से होती है और ओबिटो के जुत्सु को देखकर मिनाटो समझ जाता है कि इसे कैसे काउंटर किया जाए और वो ओबिटो को हरा देता है। और जिस वजह से ओबिटो का कंट्रोल कुरामा से टूट जाता है और इस वजह से कुरामा भी और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता है। उसके बाद मिनाटो कुरामा से लड़ाई करता है और इसी दौरान कुरामा अपने टेल बीस्ट बॉम्ब का यूज करता है। लेकिन मिनाटो अपने फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल कर उस टेल बीस्ट बॉम्ब को दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर नारुतो और कुशिना होते हैं। फिर वहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है। कुशिना अपने चाकरा चेन्स का यूज कर कुरामा को अपने अंदर फिर से सील करने की कोशिश करती है ताकि वो कुरामा को अपने अंदर लेकर मर सके। लेकिन तभी मिनाटो उसे मना कर देता है और वो कहता है कि वो रिपर देव सील का यूज करके कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर देगा। लेकिन कुशिना उससे कहती है कि हमारे बेटे में ही क्यों? तो मिनाटो उसे जवाब देता है और कहता है कि नारुतो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। लेकिन कुरामा को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती और कुरामा अपने पंजे से नारुतो पर अटैक करता है। लेकिन उसके बीच मिनाटो और कुशिना आ जाते हैं और फिर मिनाटो रियलाइज करता है कि यह बहुत ही ज्यादा इविल चाकरा है, इसलिए वो अपने पहले के डिसीजन को चेंज कर देता है। फिर मिनाटो कुरामा का हाफ चाकरा अपने अंदर सील कर लेता है और हाफ चाकरा कुशिना के अंदर में सील कर देता है और फिर वो दोनों मर जाते हैं और नारुतो वहां पर अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी वहां पर थर्ड होकागे हिरुजेन आता है और वो ये सारी चीजें देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ और फिर हिरुजेन वापस से होकागे बन जाता है और मिनाटो को कहने पर नारुतो को वो अडॉप्ट कर लेता है। इस वजह से अब नारुतो का एक ग्रैंडफादर है और उसका एक भाई भी है जो कि है कोनोहामारू और साथ में उसका अब एक अंकल भी है जो कि है आसुमा और उसका एक टीचर भी है जो कि है इबिसु। और इस बार नारुतो शैडो क्लोन बिना स्क्रोल चुराए ही सीख जाता है क्योंकि उसके अंदर मिनाटो का जीन और कुशिना का चाकरा रिजर्व होता है। और इस टाइमलाइन में भी नारुतो का सपना होता है होकागे बनने का, मिनाटो और हिरुजेन जैसा। और फिर नारुतो एकेडमी जाता है और एकेडमी में बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो जाता है, ऑलमोस्ट सास्के के लेवल का। और फिर वो टीम 7 का हिस्सा बन जाता है सास्के, साकुरा और काकाशी के साथ। और बेल टेस्ट के दौरान नारुतो और सास्के दोनों ही फर्स्ट ट्राई में ही बेल टेस्ट पास कर लेते हैं। फिर उन लोगों को मिशन मिलता है लैंड ऑफ वेब का, जिसमें नारुतो डीमन ब्रदर से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। फिर उन लोगों की फाइट जाबुजा से होती है और नारुतो और सास्के मिलकर काकाशी को वाटर प्रिजन से छुड़ाते हैं और जाबुजा वहां से चला जाता है। फिर नारुतो और सास्के ट्री वॉकिंग सीखते हैं जिसमें वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और इसी दौरान सास्के अपना सारिंगान भी अवेक कर लेता है। फिर उन लोगों की फाइट हाकू से होती है लेकिन नारुतो और सास्के मिलकर हाकू को हरा देते हैं और इस तरफ काकाशी भी जाबुजा को हरा देता है। और फिर वो लोग कोनोहा वापस आ जाते हैं और वहाँ पर जूनिन एग्जाम स्टार्ट होती है जिसमें नारुतो और सास्के फर्स्ट टेस्ट में जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग फॉरेस्ट ऑफ डेथ में होते हैं वहाँ पर ओरोचिमारू उन लोगों पर अटैक कर देता है और सास्के को कर्स सील दे देता है और थर्ड राउंड तक सब चीज नॉर्मल होता है। और फिर नारुतो जिराया के अंडर ट्रेनिंग करता है और फिर फाइनल्स के दौरान गारा नारुतो पे अटैक कर देता है और नारुतो भी गारा के साथ फाइट करता है। और फाइट के दौरान नारुतो को गारा के साथ कोई भी इमोशनल कनेक्शन फील नहीं हो रहा था क्योंकि नारुतो इस बार जिंचुरिकी नहीं था और इसलिए नारुतो शिकाकू और गारा दोनों को मार देता है और इस तरफ ओरोचिमारू भी हिरुजेन को मार देता है, जिस वजह से कोनोहा में कोई भी होकागे नहीं होता है। इसलिए जिराया और नारुतो सुनाडे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उसे नेक्स्ट होकागे बनने के लिए कहते हैं। लेकिन नारुतो सुनाडे को होकागे
बनने से मना कर देता है और उस पर अटैक भी कर देता है क्योंकि वो होकागे का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन एक दिन ओरोचिमारू और सुनाडे की फाइट होती है, जिस फाइट में सुनाडे मारी जाती है, जिस वजह से डांजो बन जाता है नया होकागे। और इस तरफ सासुके विलेज छोड़कर चला जाता है और नारुतो उसके पीछे जाता है उसे वापस लाने के लिए, लेकिन नारुतो उससे हार जाता है। फिर नारुतो भी जिराया के साथ 2 साल की ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। फिर जब नारुतो वापस आता है तब वो सेज मोड सीखता है और मिनाटो का फ्लाइंग राइजिन भी सीख जाता है। और इस तरफ अकात्सुकी जिंचुरिकी इसको कैप्चर करना शुरू कर देते हैं और वो लोग क्लाउड विलेज भी जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बी को पकड़ लेते हैं और उसके अंदर से टेल को निकाल लेते हैं, जिस वजह से बी मर जाता है। और इधर दूसरी तरफ नई टीम 7 बनती है, जिसमें साकुरा, साया, यामाटो और नारुतो होते हैं। और वो लोग किसी तरह से अकात्सुकी के मेंबर सासुरी को हरा देते हैं और उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद यामाटो सासुरी के पपेट की तरह बन जाता है और काबुटो से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओरोचिमारू भी आ जाता है और वो उन सब पर अटैक कर देता है। लेकिन नारुतो भी अपनी ट्रेनिंग से इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि वो आसानी से ओरोचिमारू को हरा सकता था, इसलिए ओरोचिमारू वहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ साय को सासुके को मारने का मिशन मिला होता है, इसलिए साय भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ होता है उससे पहले ही नारुतो वहाँ पहुँच जाता है अपनी फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल कर जो उसने ओरोचिमारू के ऊपर लड़ाई के समय मार्क लगाया था। और फिर नारुतो ओरोचिमारू से लड़ता है और लड़ाई के दौरान ओरोचिमारू अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। लेकिन नारुतो इतना पावरफुल होता है कि वो आराम से ओरोचिमारू को हरा देता है। और फिर उसकी फाइट सासुके से होती है और फाइट के दौरान सासुके कर्स मार्क का यूज करता है। लेकिन नारुतो भी ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था। वो सेज मोड और फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो सासुके से जीत जाता है। फिर वो सासुके को पकड़कर वापस कोनोहा ले जाता है और फिर नारुतो कोनोहा का हीरो बन जाता है क्योंकि उसने ओरोचिमारू को मार दिया था। लेकिन उसके बाद नारुतो को पता चलता है कि उसके मास्टर जिराया मर चुके हैं अकात्सुकी की इंफॉर्मेशन निकालते समय। उसके बाद कुछ सालों तक शांति बनी रहती है क्योंकि 1 टेल्स और 9 टेल्स अभी तक रीजेनरेट नहीं हुए हैं, इसलिए अकात्सुकी भी चुपचाप रहती है। उसके बाद टाइम स्केप होता है और 10 साल बीत जाते हैं और इसी दौरान नारुतो और हिनाटा की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक का नाम होता है हिमावारी और एक का नाम होता है बोरुटो। और इधर डांजो बहुत सालों के बाद मर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होकागे के लिए काकाशी को चुना जाता है, लेकिन काकाशी होकागे बनने से मना कर देता है और वो 6th होकागे के लिए नारुतो को रेकमेंड करता है। फिर नारुतो बन जाता है 6th होकागे। और इधर दूसरी तरफ 1 टेल और 9 टेल फिर से रीजनरेट हो जाते हैं, जिस वजह से अब अकात्सुकी फिर से एक्टिव हो जाती है। फिर वो लोग टेल बीस्ट को पकड़ना शुरू कर देते हैं और ये इन्फॉर्मेशन नारुतो के पास पहुंच जाती है और नारुतो फिर 5 कागे समिट बुलाता है और फिर सभी 5 ग्रेट नेशन यूनाइट हो जाते हैं और फिर अकात्सुकी से बैटल के लिए चले जाते हैं। और इसी बैटल के दौरान नागाटो गेडो स्टैचू को सम्मन करता है, जिससे वो गॉड ट्री को फिर से रिवाइव कर सके। लेकिन वो किसी को इन्फिनिट ड्रीम में नहीं ले जाने वाला था उसकी मदद से, वो बस सभी नेशन को उससे डिस्ट्रॉय करना चाहता था, जिस वजह से वो लोगों को असली पेन महसूस करा सके। लेकिन सभी नेशन 10 टेल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता है। नारुतो भी अपने सारे जुत्सु का यूज करता है, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं करता है। इस वजह से नारुतो रिपर डेथ सील का यूज करता है और नागाटो और 10 टेल को अपने अंदर सील कर लेता है। फिर वो भी शिनिगामी वर्ल्ड में सील हो जाता है और उसके बाद नारुतो की भी डेथ हो जाती है। लेकिन नारुतो मरते मरते पूरी दुनिया में पीस कायम कर देता है और इसी के साथ ये अल्टरनेट स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। और अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी है, और अगर तुम्हें किसी और चीज पे वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।